बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और आज मैं बात करूँगा खजूर के बारे में कि खजूर के कितने ज़्यादा सेहत के लिए फ़वाइद हैं। इससे पहले जो आप बात सुनते हैं मोस्टली वो आप हुक्मा से सुनते हैं या वैसे डिस्कशन में बताया जाता है जी खजूर खानी चाहिए, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। लेकिन आज हम बात करेंगे साइंटिफिकली कि साइंटिफिकली खजूर खाने से क्या-क्या बड़े फ़ायदे होते हैं। खजूर जो है बड़ी बैलेंस सी डाइट होती है। इसमें सारे अज़ा मौजूद होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है, यानी अगर आप इसे खाते हैं तो आपकी शुगर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है, तो ऐसे फूड को हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बड़े बड़े फ़ायदे खजूर खाने के क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में। जैसे हम खजूरें खाते हैं तो हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो होती है उसके लिए बड़े मुफीद होते हैं और जितनी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं उनसे हमें बचाते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी ओवरऑल पूरे जिस्म की हेल्थ, उसमें दिमाग की हेल्थ है, उसमें दिल की हेल्थ है, उसमें जिगर की हेल्थ है, इंटेस्टाइन की हेल्थ है, यानी ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है उसके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये हमारी मैदे और अंतड़ियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बात की कि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा मिक़दार में होता है और ये फ़ाइबर ऐसा होता है जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है उसके लिए बड़ा मुफीद होता है। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि जो बुरे जरासीम होते हैं उनको वो किल कर देते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है उससे बेहतर होती है और बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिससे पता लगाया गया है कि जो लोग कैंसर का शिकार होते हैं, अगर वो अगर वो डेट का इस्तेमाल करते हैं यानी खजूर का इस्तेमाल करते हैं, खजूर खाते हैं, तो कोलन कैंसर का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है उसके लिए बड़ी मुफीद होती है। इसके अलावा हड्डियों की जो सेहत है उसके लिए बड़ी ये मावन होती हैं। हड्डियों के लिए इसलिए मावन होती है कि इसमें विटामिन्स भी होते हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारी हमारी बोन हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं और ये सारे मिनरल्स जो होते हैं वो खजूर में शामिल होते हैं। इसलिए खजूरें जो हैं हमारी बोन हेल्थ के लिए, और ख़ास तौर पे देखा गया है कि पाकिस्तान में भी 40 साल की उम्र से ज़ायद जो ख़वातीन होती हैं या मर्द हज़रात होते हैं उसमें बोन के बहुत ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर बैलेंस क्वांटिटी में आप खजूरें खाते रहते हैं तो आप अपनी बोन की हेल्थ जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो ज़चगी का अमल है इसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि जो ज़चगी का अमल होता है उसमें ये फ़ायदेमंद होती हैं। जो ख़वातीन अपनी जो लेबर का पीरियड होता है उसमें लास्ट स्टेजेस में अगर वो डेट्स का इस्तेमाल करती हैं तो जो ज़दगी का जो अमल है उसको ऐसे तरीके से किया जाए, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से ये ज़चगी का जो अमल होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद होती है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले बात की है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं, यानी इसमें शुगर की मिकदार उतनी ज़्यादा नहीं होती। इवन आप डायबिटिक भी हैं तो आप 1-2 खजूरें खा सकते हैं, उससे शुगर आपकी हाई नहीं होती है। इसके अलावा आप इसे चीनी के मुतबादिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ्रुक्टोज़ होती है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसमें भी फ्रुक्टोज़ होती है लेकिन अच्छी वाली फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ होती है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। इस तरह इसे आप चीनी का मुतबादिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये था कि खजूरें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, इन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। एक एहतियात है कि कुछ लोगों को खजूरों से एलर्जी होती है, तो अगर आपको एलर्जी है तो फिर आपको खजूर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। लेकिन फ़ॉर कंक्लूजन अगर हम बात करें, इसे अगर सारी डिस्कशन को हम समेटें तो खजूर जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसलिए हमें खजूर जो है ख़ुद भी खानी चाहिए, अपने बच्चे जो छोटे हैं उनको भी खिलानी चाहिए, बुज़ुर्गों को भी खानी चाहिए। तो ये सारों की सेहत के लिए मुफीद है। थैंक यू वेरी मच।